अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खसर है। नाजरीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे हया और मुर्तसिम के हवाले से। ड्रामा तेरे बिन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों में मकबूलियत का ये कहें उसमें अनासिर तो है, लेकिन साथ ही साथ अवाम अब ये कह रहे हैं कि ड्रामा बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं, बहुत लंबा कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं ड्रामे को, मिनी स्टोरी बनाए और हमें बस अब लास्ट एपिसोड दिखा दो जहां हम ये देखें कि मीरब और मुर्तसिम का क्या बना है। ये ड्रामा अपने यूनिक से प्लॉट की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही मशहूर हो गया था और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया था और भारत के यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर था, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और साथ ही साथ एक बहुत यूनिक बात भी है कि कोई पाकिस्तानी कंटेंट और ख़ास करके पाकिस्तानी ड्रामा भारतीय यूट्यूब पे ट्रेंड करे तो ये खुद में बहुत बड़ा एजाज़ है। वहाँ चली को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और आपको ये भी बताएंगे करण जौहर साहब ने भी उनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया था, जो कि लोगों ने देखा और लोगों ने इस बात को बड़ा ही अप्रिशिएट किया और बड़ा ही खुशकुन अंदाज में लिया कि हो सकता है करण जौहर की आने वाली फिल्म में हमें वहाज अली भी कहीं ना कहीं नजर आए, क्योंकि जाहिर है वहाज के अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ हैं जो एक ज़बरदस्त एक्टर में होती हैं, प्लस वो खुश शक्ल भी हैं, उनकी अदाकारी भी बहुत बेहतरीन है। और आप और मैं जब रिसेंटली बयान सुन रहे होते हैं या रिसेंटली आप और मैं अदाकारों जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं अदाकार, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे होते हैं वहाज अली के हवाले से, तो आपको और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि वहाज अली एक अलग ही लेवल की, एक नेक्स्ट लेवल की अपनी किरदार के अंदर या अपने किसी भी ड्रामा के अंदर अपना एक आइडिया पुट करते हैं और लोगों को फिर कहते हैं कि इसको यूँ नहीं यूँ करो, ताकि सीन्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगें। और इसीलिए आपको और मुझे तेरे बिन ड्रामा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, क्योंकि एफर्ट्स बोलते हैं और एफर्ट्स नज़र भी आ रहे होते हैं। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग और सबसे मज़े की बात जो यहाँ पर है वो ये कि ये ड्रामा मीरब की अनापरस्त होने के साथ साथ मुर्तसिम के एक माचो मैन होने की वजह से तो मशहूर था ही था, लेकिन इस ड्रामा में एक लड़की है हया। हया को हर वक्त ट्रोल किया जा रहा था, लोग उन्हें हया से बेहया कह रहे थे। हया हमें दिखाई देती हैं कि भाई अदाकारा सबीना फारूक जो कि मुर्तसिम के इश्क में मुब्तला है, और सबीना के रिसेंट बाकी सारे ड्रामास भी देखे जाएं तो उनका किरदार कुछ ऐसे ही होता है कि कहीं वो किसी की वजह से अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठती हैं और उनके ड्रामा के तकरीबन प्लॉट ऐसे ही होते हैं और शायद उन्हें ये कैरेक्टर सूट भी नाजरीन बहुत ज़्यादा करता है। तो हया मुर्तसिम से बचपन से मोहब्बत करती हैं, लेकिन मुर्तसिम ना चाहते हुए भी मीरब से शादी कर लेता है बिकॉज ऑफ मीरब के पास जो जायदाद है, जो पैसा है, वो मुर्तसिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माँ बेगम का कहना होता है कि अगर तुम मीरब से शादी कर लोगे तो फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग हो जाओगे। माँ बेगम के दबाव में आके मुर्तसिम ने मीरब से शादी की। हालांकि मीरब और मुर्तसिम के जो स्टार्टिंग के सीन दिखाए हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों रूड हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत खाने वाली नज़रों से देखते हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा चलता है। मुर्तसिम का कैरेक्टर जो दिखाया है कि एंग्री यंग मैन है, बहुत माचो टाइप का आदमी है और दिखता नहीं है कौन है क्या है, अना में गुरूर में, एक मशरकी मर्द की जो क्वालिटीज़ होती हैं, तकरीबन नेगेटिव क्वालिटीज़, वो तमाम तर मुर्तसिम में मौजूद हैं। अब मीरब की शादी हो गई और मीरब एक लड़की जो पढ़ना चाह रही है, जो आगे बढ़ना चाह रही है, वो अब मुर्तसिम की बेगम बन गई है, तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। वो भी यही सोचती है कि अब मेरी ज़िंदगी एक कैद खाने का तस्वर पेश करेगी। मगर नाजरीन, मज़े की बात यहाँ पर यह है कि शादी के बाद मुर्तसिम का एक अलग ही अवतार हमें नज़र आया। मुर्तसिम ने हर चीज़ को बड़ी ही मैच्योरिटी से हैंडल किया। मुर्तसिम हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से लेकर चल रहा था। मुर्तसिम ने एक ज़बरदस्त इंसान होने की और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त शौहर होने की, एक ज़बरदस्त बेटा होने की तमाम तर जो ये कहें कि लेवल होते हैं वो उस पर हमेशा पूरा उतरता हुआ नज़र आया। जहाँ पर उसे मीरब की बातों पर गुस्सा आना चाहिए था, वहाँ उसने मुस्कुराकर उन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। जहाँ पर उसकी माँ और उसकी बेगम के दरमियान थोड़े सा अनबन हो जाती थी, वो दोनों को बहुत मैच्योरिटी से लेकर चल रहा होता था और एक प्यारे, खूबसूरत, अच्छे, अंडरस्टैंडिंग, लवेबल, रिस्पेक्टफुल शौहर की जो डेफिनेशंस होती हैं, मुर्तसिम उस पर पूरा उतरता है। गो के हमने स्टार्टिंग में इस ड्रामा में देखा कि मुर्तसिम का जो कैरेक्टर था उसको देख के यही लग रहा था कि अब ये मीरब से इंतकाम लेगा उन तमाम बदतमीज़ियों का जो मीरब उसके साथ कर रही थी। लेकिन शादी के बाद मीरब के रवैये में कोई कमी नहीं आई। मीरब ने अपनी बदतमीज़ियाँ और ज़्यादा कर दी और मुर्तसिम की हालत ऐसी थी कि तमाम सितम वो हंस हंस के सह रहा था। मज़े की बात यहाँ पर ये थी कि हया का एलिमेंट यहाँ पर मौजूद था। हया ने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी कि अब मुर्तसिम की शादी हो गई है तो मुझे बैक ऑफ हो जाना चाहिए या मुझे सिचुएशन से निकल जाना चाहिए।
हया ने सोचा कि कोई बात नहीं, आखिरी दम तक मैं कोशिश करती रहूँगी। और फिर कुछ एपिसोड्स जो अभी रिसेंटली गुजरे उसके बाद ड्रामा बड़ा ना डिस्टर्बिंग हो गया है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी इसको देख रही थी। और जाहिर है कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे ये कहा कि भाई खुदारा ड्रामे को आगे बढ़ाओ, अब नहीं हो रहा इंतज़ार कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। रिसेंट जो ड्रामा जिससे पूरी स्टोरी ट्विस्ट होती है और वो एक बहुत ही फजूल सी और बहुत ही कोई घिसी पिटी या ऐसा कहें कि बहुत ही लेमेस्ट वो प्लॉट का जो ट्विस्ट हुआ है, वो हमें लगा कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों के माबैन जो भी हुआ, उसके बाद मीरब घर छोड़ के चली गई और अब मीरब दर बदर फिर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं वो इस ड्रामे में हो रही हैं। अब रिसेंटली पता चला है कि भाई मीरब जो है वो उम्मीद से हैं और अब भी वो मुर्तसिम के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। गो कि मुर्तसिम उन्हें वालेहाना मोहब्बत उनसे करते हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। हालांकि माँ बेगम बार बार ये कह रही है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है मीरब को ढूंढने का, ढूंढ के उसको छोड़ देना, लेकिन मुर्तसिम कहता है कि नहीं, मैं उसको ढूंढूंगा क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मीरब इतना एटीट्यूड और इतनी अना किसी लड़की में नहीं होती। यहाँ पर ये बात बड़ी ज़्यादा अलार्मिंग है कि ये कौन सी खातून है जो पिघल नहीं रही है। ख़वातीन बहुत सॉफ्ट होती हैं और ज़ाहिर है शौहर के लिए तो फिर आ ही जाता है वो एलिमेंट। अब लोग और ख़ास तौर पे जो फ़ैन फॉलोइंग है इस ड्रामे की वो परेशान है कि भाई इतना ज़्यादा सख्त मीरब को दिखाया है। हालांकि जिस ट्विस्ट पे ये दोनों अलग हुए थे वो ट्विस्ट कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हार्श रियलिटी हो, वो एक नॉर्मल सी बात थी और हो गई तो ठीक है। लेकिन नहीं, इन लोगों ने रास्ते जुदा कर दिए। मुर्तसिम उसे ढूंढ रहा है, उसे पता है कि मुर्तसिम उसे ढूंढ रहा है, मगर फिर भी मुर्तसिम के पास नहीं जा रही है और अब ये सिचुएशन है। लेकिन अब मर्जी की बात ये जो मुझे भी लगती है और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। हया जो कि मुर्तसिम के पीछे बहुत अरसे से थी, हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुर्तसिम को पा ले, लेकिन मुर्तसिम की शादी हो जाती है। फिर हया ने जो भी किया मीरब और मुर्तसिम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, लेकिन यहाँ पर मीरब की बेवकूफ़ी है कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहमकाना फ़ैसला लिया और घर छोड़ दिया। अब हया की शादी का सिनेरियो खुल रहा है और मुर्तसिम साहब ने कहा है कि हया से मैं शादी करूँगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पर्सनली भी पसंद आई कि भाई जब आप उस शख्स के पीछे भाग रहे हो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी मोहब्बत के जज्बे को अप्रिशिएट नहीं करता, तो फिर आप उस इंसान का हाथ पकड़ लेना जो आपको पाने के लिए वो तमाम कोशिशें भी कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए, वो तमाम कोशिशें भी कर रहा है जो कि कोई भी नहीं करता है, और वो इस हुसूल के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। तो अब हया की और मुर्तसिम की शादी का जो ये एपिसोड आने वाला है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुर्तसिम भाई अब वो पा रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं और वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो खुश रहें। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।